हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज केमिकल बेस्ड सॉल्ट्स का ये लास्ट लेक्चर है। मैं पूरा ख़त्म करने वाला हूँ। इसके पहले मैंने 2 लेक्चर और बना दिए हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले उसको जाके देखो, फिर इसको कंटिन्यू करो। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें क्या है। अभी मोर अबाउट सॉल्ट्स। इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स ड्यूरिंग वेरियस रिएक्शंस। लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट देयर प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी एंड यूजेज। फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, यहाँ पे एक्टिविटी एक दिया है। यहाँ पे अलग अलग टाइप के राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द सॉल्ट्स गिवन बिलो। यहाँ पे आपको बोला कि ये सारे जो सॉल्ट्स हैं इनका केमिकल फार्मूला लिख कर देखिए आप। जैसे पोटेशियम सल्फेट हो गया, K2SO4, सोडियम सल्फेट हो गया, बहुत सारे जहाँ पे दिए हैं Na2SO4। तो इन सारे सॉल्ट्स का नाम लिख के देखो आप लिख पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, उसके बाद आगे इसमें क्या बोला है, आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेसिस फ्रॉम विच द अबव सॉल्ट्स में बी ऑब्टेन्ड। कि इसमें से कौन से ऐसे सॉल्ट्स हैं जो एसिड से बनते हैं या बेस से बनते हैं। बहुत सारे दिए इन्होंने। सॉल्ट्स हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स आर सेड टू बी बीइंग बिलोंग टू फैमिली। जैसे कुछ सॉल्ट्स होंगे वो एक फैमिली के होंगे। जैसे एग्जांपल यहाँ दिया है NaCl और जैसे यहाँ पे आपको क्या दिया है NaCl और Na2SO4। ठीक है, तो ये क्या है, बिलोंग टू द फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट्स, क्योंकि सोडियम के दोनों बने हुए हैं। फिर से देखो NaCl आया है और KCl आया है। पहले भी था और अभी भी आया, लेकिन इस बार NaCl और KCl आया है तो ये सेम फैमिली के होंगे, लेकिन ये कैसे सॉल्ट कहलाएंगे इस बार, क्लोराइड सॉल्ट्स। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली होती है और वो अलग अलग कहलाते हैं। हाउ मैनी फैमिलीज कैन यू आइडेंटिफाई, तो आप आइडेंटिफाई करो इस तरीके से। नेक्स्ट है pH ऑफ ए सॉल्ट्स, कि सॉल्ट्स की pH क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर फिर से वही दिया कि अलग अलग सॉल्ट आप ये करो, कलेक्ट करो, सारे सॉल्ट्स के नाम दिए हुए हैं। चेक देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। अब वाटर में सॉल्युबिलिटी चेक करो। जो सॉल्ट डिजॉल्व हो जाएंगे वो मैंने बताया था अल्कली कहलाता है, तो वही यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है। नेक्स्ट दिया है कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, मैंने यहाँ पे बताया भी है, यहाँ पे आपके लिए कुछ कुछ लिखा भी है, देख लेते हुए क्या है कि सॉल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, वो न्यूट्रल होगा वो, और उसकी pH वैल्यू 7 होगी। जैसे कि सोडियम क्लोराइड फॉर्म्ड फ्रॉम द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl बाई NaOH। कि सोडियम क्लोराइड कैसा है, तो NaCl है, वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है। ठीक है, तो उसकी pH वैल्यू 7 होगी। ऑन द अदर हैंड सॉल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और वीक बेस ले लिया, जैसे अमोनियम क्लोराइड बनेगा। कैसे, अमोनियम क्लोराइड इज ए सॉल्ट दैट इज फॉर्म्ड व्हेन द स्ट्रॉन्ग एसिड HCl एंड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द वीक बेस NH3 से। तो उसकी वैल्यू जाहिर सी बात है लेस देन 7 होगी, क्योंकि उसमें क्या है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो जाहिर सी बात है वो जो सॉल्ट बनेगा वो लेस देन 7 का बनेगा pH वैल्यू। एंड दोज ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, अब स्ट्रॉन्ग बेस लिया है और वीक एसिड लिया है, तो स्ट्रॉन्ग बेस आ गया तो जाहिर सी बात है उसकी pH वैल्यू क्या होगी, मोर देन 7 हो जाएगी। एग्जाम्पल आप याद रखना है NaCH3COO। ठीक है, तो ये सारे आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, ये सब लिख लेना जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट दिया केमिकल्स फ्रॉम सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट। बाय नाउ यू क्या दिया है, बाय नाउ यू हैव लर्न दैट द सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल आपको ये वाला दिया है, वही सेम इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। दिस इज़ द सॉल्ट डेट यू यूज्ड इन फूड। यही वो सॉल्ट है जिसको हम नमक भी कहते हैं। अलग अलग कंपनी जैसे टाटा सॉल्ट बनाती है। यू मस्ट ऑब्जर्व इन द अबव एक्टिविटी डेट इट इज़ ए न्यूट्रल सॉल्ट। और ये कैसा सॉल्ट है, तो न्यूट्रल सॉल्ट है। सी वाटर कंटेन्स मेनी सॉल्ट डिजॉल्व इन इट। सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दीज सॉल्ट्स। ठीक है, सी वाटर से ही हमें NaCl जो नमक होता है वो निकाला जाता है। डिपोजिट्स ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर ऑल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, और भी जगह हमें सॉलिड सॉल्ट मिलता है। कैसे देखते हैं, दीज लार्ज क्रिस्टल्स आर ऑफन ब्राउन। ठीक है, ये ब्राउन कलर रहेगा, ड्यू टू इम्प्योरिटीज रहता है वो ब्राउन। दिस इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट, तो इसको रॉक सॉल्ट कहा जाएगा।
ठीक है, हार्ड मास में मिलते हैं, ये लोग ब्राउन रहते हैं इम्प्योरिटी के कारण, इसलिए इसका नाम रॉक सॉल्ट है। बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट वर फॉर्म्ड व्हेन सीज ऑफ बाइजोन एजेस ड्राइड अप, जो हमारे समुद्र है वो ड्राई हो जाते हैं तो वो मिलते हैं। और रॉक सॉल्ट इज माइंड लाइक कोल, कोल के जैसा इनको निकाला जाता है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट महात्मा गांधी डांडी मार्च, आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा डांडी मार्च के बारे में। तो डांडी मार्च में क्या था, नमक आंदोलन जो था वो इसी से रिलेटेड था। डिड यू नो दैट सोडियम क्लोराइड वाज सच एन इम्पॉर्टेंट सिंबल इन आवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ठीक है। तो ऐसा उन्होंने बताया कि नमक जो है वो फ्रीडम में बहुत इंपॉर्टेंट था, तो आपने पढ़ा भी होगा नमक आंदोलन के बारे में। नेक्स्ट है कॉमन सॉल्ट, ए रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। अब जो आपका कॉमन सॉल्ट है वो रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स रहेगा। देखते क्या दिया है कैसे। द कॉमन सॉल्ट दस ऑब्टेन इन एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल्स ऑफ डेली यूज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं इस रॉ कॉमन सॉल्ट से। लेट अस सी हाउ वन सब्सटेंस इज यूज फॉर मेकिंग ऑल दिस डिफरेंट। तो एक सब्सटेंस से ये सारी चीज़ें कैसे बन जाती है वो अभी हमें देखना है। क्या दिया है कि पहले देखते हैं सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH कैसे बनाया जाता है। तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है, कैसा सॉल्यूशन है ये, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन भी, ठीक है। तो ब्राइन सॉल्यूशन अगर पूछा जाए आपसे क्या है, तो ब्राइन सॉल्यूशन क्या लिखोगे कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड अगर पानी में रहा तो ये एक्वस सॉल्यूशन हो गया। इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, और डिकम्पोज होकर क्या बनाएगा आपका, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। द प्रोसेस इज कॉल्ड, और इस प्रोसेस का नाम है क्लोर अल्कली प्रोसेस, ठीक है। अब क्यों क्लोर अल्कली प्रोसेस है आपको समझ में आ गया, क्लोर फॉर क्लोरीन होगा और अल्कली जो एक बेस बनने वाला है NaOH, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स फ्रॉम क्लोर फॉर क्लोरीन एंड अल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका फॉर्मूला हो गया। NaCl आपका वो मेन प्रोडक्ट हो गया, वाटर में डाला तो ये पूरा क्या कहलाएगा, ब्राइन सॉल्यूशन। इलेक्ट्रिसिटी हमने पास करा दिया तो NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, Cl2 और H2 ये गैस के फॉर्म में रहेंगे। क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट एनोड, क्लोरीन गैस कहाँ निकलेगा, एनोड पे, कि क्लोरीन कैसा है, निगेटिव है तो वो एनोड पे जाएगा, देखेंगे नीचे पिक्चर में दिया हुआ है। एंड हाइड्रोजन गैस एट कैथोड, तो हाइड्रोजन गैस आपका कहाँ है, वो पॉजिटिव है तो वो कहाँ जाएगा, निगेटिव की तरफ, कैथोड की तरफ। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड नियर कैथोड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो रहेगा वो कैथोड के नीचे फॉर्म होता है। द थ्री प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस आर यूजफुल, ये तीनों यूजफुल है। आपका हाइड्रोजन गैस भी यूजफुल है, क्लोरीन गैस भी यूजफुल है, और NaOH तो यूजफुल है ही। यहाँ पे देखो मैं पिक्चर समझा देता हूँ, इसमें क्या दिया है आपको, दो इलेक्ट्रोड डाल दिया इन्होंने और इधर से ब्राइन सॉल्यूशन डाल दिया जो हमने भी बताया आपको। अब क्या है, तो NaCl है वो ब्रेक हो जाएगा Na प्लस और Cl माइनस में, तो Na प्लस किधर जाएगा आपको, कैथोड की तरफ जाएगा, और Cl माइनस एनोड की तरफ जाएगा, पॉजिटिव है तो निगेटिव की तरफ, निगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ। वाटर भी ब्रेक हो गया तो वो H प्लस बन गया, वो कैथोड की तरफ जा रहा है, OH माइनस इधर जा रहा है। अब यहाँ पे दो आउटलेट्स हैं इसके, तो इधर से गैस कौन सा निकल रहा है, क्लोरीन गैस, इसकी यूजेस दिए हुए हैं, ये सब पढ़ लेना है। हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, इसके भी यूजेस दिए हुए हैं, अमोनिया और फर्टिलाइजर्स में यूज होता है। और जो आपका NaOH है वो इधर से निकल जा रहा है सॉल्यूशन के फॉर्म में, इसका भी सोप या डिटर्जेंट्स बनाने में यूज होता है, पेपर मेकिंग ऐसा ऐसा। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है, पिक्चर अच्छे से पढ़ लेना है, क्लोर अल्कली प्रोसेस का कैसा पिक्चर दिया हुआ है। तो पहला NaOH हमने बना लिया, उसकी पिक्चर समझा दिया है। नेक्स्ट सेकेंड नंबर पे आता है ब्लीचिंग पाउडर, कि ब्लीचिंग पाउडर अब कैसे बनेगा। तो यू हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। जैसे ब्राइन सॉल्यूशन में हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी पास कराया तो हमारा क्या निकला था, क्लोरीन गैस निकला था। दिस क्लोरीन गैस इज यूज्ड फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अब इस क्लोरीन गैस का हम यूज करेंगे ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। कैसे, ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ट लाइम, ठीक है। कैसा होना चाहिए, ड्राई स्लेक्ट लाइम लिखना जरूरी है, सिर्फ ड्राई नहीं लिख सकते आप लोग। ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड बाय, और उसका फॉर्मूला क्या है, CaOCl2, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, मैंने लिखा हुआ है, लिख लेना है। दो द एक्चुअल कॉम्पोजिशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, CaOH2 प्लस Cl2, तो क्या बनेगा, CaOCl2 प्लस H2। यही CaOCl2 को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, कॉमन नेम है, और IUPAC नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। अब इसका इन्होंने यूज दिए हुए हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड, पहला है फॉर ब्लीचिंग कॉटन
एंड लाइनेन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है। दूसरा फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज एंड ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ्स इन लॉन्ड्री, ठीक है, कपड़े धोने के भी काम में आता है, तो ये सब याद रखना है। और जब भी आपको यूजेज पूछा जाए तो ऐसा नहीं कि आप इसको अलग अलग मत लिख देना कि पहला पॉइंट लिख दिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री, दूसरा पॉइंट लिख दिया वुड पल्प और तीसरा पॉइंट लिख दिया वॉश, नहीं ऐसा मत लिखना। जैसा 3 पॉइंट अगर पूछा है सीबीएसई में तो 3 ऐसे ही पॉइंट लिखना, मतलब थोड़ा अच्छा रहेगा एग्जाम्पल अगर आप इस तरह से लिखते हो तो यूजेज। सेकेंड यूज दिया एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के यूज में आता है ये, ठीक है, पहले चैप्टर में हमने देखा भी था। टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, और ये सब ब्लीचिंग पाउडर हम पानी में भी डालते हैं तो वो क्या है जर्म्स को किल कर देता है। तो ये 3 यूजेज है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 3rd नंबर पे आपको आता है बेकिंग सोडा, ठीक है, हमने NaOH देख लिया कैसे बनता है, ब्लीचिंग पाउडर देख लिया, अब बेकिंग सोडा कैसे बनेगा। द बेकिंग सोडा इज़ कॉमनली यूज्ड इन किचन, तो बेकिंग सोडा कहाँ यूज होता है, हम किचन में यूज करते हैं। क्यों, तो टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ा बनाने में, बहुत चीज़ें खाने पकाने के चीज़ों में ये यूज होता है। समटाइम्स इट इज़ एडेड टू फास्टर कुकिंग, और जल्दी खाना बनाने में भी ये यूज होता है। द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, केमिकल नेम क्या हो गया, ये तो कॉमन नेम हो गया बेकिंग सोडा, केमिकल नेम क्या हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, जैसा नाम है वैसा ही दिया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इट इज़ प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड, और इसको यूज क्या करेंगे, इट इज़ क्या दिया है, इट इज़ प्रोड्यूस यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल्स। NaCl से ही बना था ना, तो कैसे बनेगा NaCl से, तो NaCl लेंगे जो सब हमारा मेन प्रोडक्ट है, वाटर डाल दिया, CO2 और NH3 अमोनिया डाल दिया, ये 4 चीज़ें को मिला के हमें 2 प्रोडक्ट बनेंगे। एक बनेगा NH4Cl जो अमोनियम क्लोराइड है, और एक बनेगा NaHCO3, यही हमारा बेकिंग सोडा है। डिड यू चेक द pH सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो pH कितना होता है इसका, देखो मैंने लिखा है 8.3 होता है, मतलब ये बेसिक है, ठीक है, याद रखना है। कैन यू कोरिलेट वाई इट कैन बी यूज न्यूट्रलाइज एन एसिड, हाँ जाहिर सी बात है, हम एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या डालेंगे, बेस ही डालेंगे, और ये बेस है 8.3 है इसका। इट इज़ ए माइल्ड नॉन करोसिव बेसिक सॉल्ट, तो ये कैसा है, ये NaHCO3 क्या है, सॉल्ट है, कैसा सॉल्ट है, तो बेसिक सॉल्ट है। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, अब जाहिर सी बात है बेकिंग सोडा को हम किस लिए यूज करते हैं, तो खाना बनाने के लिए। अब खाना बनाने का मतलब क्या, उसको हीट ही करेंगे ना, खाना को हीट ही किया जाता है, तो यहाँ भी हीट कर रहे हैं, कैसे, तो NaHCO3 को इसने क्या किया, हीट किया, तो ये 3 प्रोडक्ट बन गए, सोडियम कार्बोनेट, वाटर और CO2, ऐसा ऐसा बना है। ये सब वेपर के फॉर्म में रहेगा, गैस के फॉर्म में रहेगा। सोडियम हाइड्रोजन हैज़ गॉट वेरियस यूजेज इन द हाउस होल्ड, अब देखते हैं इसका यूजेज इन्होंने क्या लिखा है, इसके बहुत सारे यूजेज है। सबसे पहला यूजेज इंपॉर्टेंट है कि हम बेकिंग पाउडर बनाने के यूज में आता है, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज़ ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, ठीक है, एंड ए माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड, ठीक है, हम टार्टरिक एसिड उसमें डाल सकते हैं, तो बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड डालेंगे। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्सड इन वाटर, वाटर में मिक्स करेंगे तो क्या होगा, तो वाटर का वो H+ रहेगा, वो उसके साथ रिएक्ट होगा और CO2 H2 और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनेगा। अब यहाँ पे CO2 जो गैस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है इसने कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग, तो वो राइज हो जाता है, थोड़ा आपने खाया भी होगा, ब्रेड खाया होगा, वो थोड़ा कैसा होता है, सॉफ्ट होता है और स्पॉन्जी होता है, तो किसके कारण होता है, तो यही CO2 के कारण, याद रखना है। वो पूछते हैं कि एग्जाम में तो आपको CO2 के कारण लिखना है, ऐसा मत लिख देना कि बेकिंग पाउडर के कारण, नहीं, बेकिंग पाउडर को क्या करेंगे, वो तो बनाया जाता है, वो तरीका इन्होंने दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो राइज हो रहा है, फल स्पॉन्जी हो रहा है, सॉफ्ट हो रहा है, वो आपका CO2 के कारण हो रहा है। सेकेंड पॉइंट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटा एसिड, ठीक है, जाहिर सी बात है, ये बेसिक है तो एंटा एसिड में काम आएगा। बीइंग अल्कलाइन इट न्यूट्रलाइजेज एक्सेस एसिड इन स्टमक एंड प्रोवाइड्स रिलीफ, तो ये क्या करेगा, रिलीफ प्रोवाइड करेगा, हम एसिडिटी के टाइम में इसको ले सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होगा, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि CO2 गैस निकलेगा, और CO2 गैस निकलेगा तो उसको क्या करेगा, बुझा देगा आपको। नेक्स्ट है 4थे नंबर पे वॉशिंग सोडा, ठीक है। अब बेकिंग सोडा के बाद हम क्या देख रहे हैं, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा भी उसी के जैसा है फॉर्मूला, कैसे कि अनदर केमिकल डेट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इज Na2CO3.10H2O, इसी का नाम है वॉशिंग सोडा।
अब देखो ये Na2CO3 कहाँ देखा था आपने, बेकिंग पाउडर में देखा था ना, यहाँ पे हमने हीट किया था तो NaCO3 को जब यही Na2CO3 यहाँ पे यूज किया गया है। क्या डाला उसके लिए, तो Na2CO3 में .10H2 मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये क्रिस्टल के फॉर्म में होंगे 10H2, 10 मोल्स ऑफ वाटर इन्होंने यूज किया है इसके साथ। यू हैव सीन अबव दैट सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। इसने भी लिखा भाई कि सोडियम कार्बोनेट को हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, तो बेकिंग सोडा को हीट करके। और उसके बाद क्या करेंगे, इसका रिक्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। रिक्रिस्टलाइजेशन मतलब उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड किया जाएगा। तो रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो वह सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइज किया जाता है, मतलब उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स डाले जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो ए बेसिक सॉल्ट, ये भी बेसिक सॉल्ट ही कहलाएगा। तो Na2CO3 प्लस 10H2O रिक्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ ऐड किए जा रहे हैं, तो ये बन जाएगा Na2CO3.10H2O। यही कहलाता है, इसका केमिकल फॉर्मूला याद रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका मतलब 10 है तो डेकाहाइड्रेट। नेक्स्ट, व्हाट डज 10H2O सिग्निफाई, ये 10H2O क्या है, तो हम वाटर के क्रिस्टल्स ऐड कर रहे हैं। डज इट मेक Na2CO3 वेट, तो नहीं, वैसा नहीं रहता है, देखेंगे नीचे इसने लिखा भी है। वी विल एड्रेस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेक्शन। सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर यूजफुल केमिकल्स फॉर मेनी इंडस्ट्री। अब दोनों का इन्होंने यूजफुल बताया है, ठीक है। क्या दिया है, यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा में क्या बोला इसने कि सोडियम कार्बोनेट जो वॉशिंग सोडा है इज यूज इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। दूसरा, इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स, ठीक है, ये याद रखना, ये ग्लास सोप वाला भी याद रखना है। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज इन क्लीनिंग एजेंट ऑफ डोमेस्टिक पर्पस, क्लीनिंग एजेंट में भी यूज किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस और वाटर, तो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में भी यूज होता है, उसको हटाने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए। तो ये सारे यूजेज आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई, तो नहीं, ऐसा नहीं होता, मैंने बताया भी था। इसने क्या बोला, हीट ए फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन ए ड्राइंग बॉइलिंग ट्यूब। आप देख सकते हो यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स ऐसे दिखेंगे वहाँ पे। तो कॉपर सल्फेट का पहले कलर क्या रहेगा, ब्लू। अब उसको हीट कर रहे हैं, व्हाट इज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग, तो पहले स्टार्टिंग में ब्लू कलर का था, जब हीट कर दोगे तो वो हो जाएगा आपका हाइट कैसा, तो वाइट कलर का। डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट्स इन द बॉइलिंग ट्यूब, वेयर हैज़ दिस कम फ्रॉम। तो ये बॉइलिंग कैसा दिख रहा है कि ये बॉइलिंग ट्यूब में आपको वाटर के ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, तो ये आ रहे हैं यहाँ से, जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे यही इधर आपको दिख रहा है। अब वापस क्या करेंगे, जब पूरी अच्छे से हीट कर दिया तो ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट ऑब्टेन्ड आफ्टर हीटिंग। पूरी तरह अच्छे तरीके से आपने हीट कर लिया। अब उसमें क्या करेंगे, आप क्या करो कि 2 to 3 ड्रॉप्स वाटर डालो, तो क्या देखोगे, फिर से वो ब्लू कलर का हो जाएगा। इट इज़ द ब्लू कलर सफर रिस्टोर्ड, तो हाँ, यस, ब्लू कलर वापस आ जाएगा। इसने भी देखो वही सेम लिखा है कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच सीम टू ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहता है, उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स रहते हैं। व्हेन वी हीट द क्रिस्टल्स दिस वाटर इज रिमूव्ड एंड द सॉल्ट्स टर्न वाइट, जो मैंने आपको ऊपर लिखा भी है। अब इफ़ यू मॉइस्चर द क्रिस्टल अगेन विद द वाटर यू विल फाइंड इट ब्लू कलर। अगर फिर से उसमें आप ड्रॉप बाय ड्रॉप डालोगे तो वो ब्लू कलर फिर से आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, क्रिस्टल रीअपियर्स। Water of crystallization is the fixed number of water molecules present in one formula unit of a salt। तो ये चीज़ याद रखना है, ये 9th में भी था। अगर आपको 9th का याद होगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो अच्छी बात है, वरना इसको याद ही रखना है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। तो ये एक फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं, जैसे लास्ट टाइम अभी आपने देखा था 10H2O। तो 5 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट के 1 फार्मूला में 5 यूनिट आपको वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे। तो इस तरह से उसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O। नाउ यू वुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन वेदर द फार्मूला ऑफ Na2CO3.10H2 इज वेट। जो ऊपर में देखा था, मतलब ये भी ड्राई ही रहेगा, ये भी क्रिस्टल्स के फॉर्म में है, बस इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो 10 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। On the other one other salt which possesses water of crystallization is gypsum। अब gypsum बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। gypsum को क्या कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट।
अब आपको समझ में आ गया होगा डाइहाइड्रेट मतलब क्या कि 2H2O लगेगा। It has two water molecules as water of crystallization. It has the chemical formula CaSO4.2H2O। ठीक है, अब इसके बारे में दिया प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, तो यहाँ ये इसी से बनता है। कैसे देखते जरा, ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन, तो ये पूरा थोड़ा याद रखिएगा, ये याद रहेगा तो अच्छी बात है, तो रहेगा क्या, याद ही रखना है आपको। इट लूजेज वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, हेमीहाइड्रेट 1/2 है। अब ये 1/2 कैसे, वाटर का आधा ड्रॉप कहाँ से लेके आओगे, तो आधा ड्रॉप कहने का मतलब क्या है कि CaSO4 2 पार्ट रहता है और 1 पार्ट H2O रहता है, तो इन कंपेरिजन वाटर क्या हो गया, हाफ ही हो गया ना। ये लिखा भी आगे, दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ, इसी को क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसको भी अंडरलाइन कर ही लो कि अगर हमने CaSO4.2H2O को हीट कर दिया तो उसमें से 1.5 वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा और ये हाफ H2O बन जाएगा। इसी पूरे चीज़ को मतलब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को क्या कहेंगे हम लोग, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट तो वो IUPAC ही नेम हो गया, इसका कॉमन नेम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस तो बहुत बच्चे को पता भी होगा कि जनरली बोन फ्रैक्चर हो जाता है तो लगाया जाता है, जो उसको स्टेबल करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। द सब्सटेंस विच डॉक्टर्स यूज ए प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजीशन। ठीक है, डॉक्टर भी यूज करते हैं इसीलिए फ्रैक्चर बोन को राइट पोजीशन में करने के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ए वाइट पाउडर। कैसा होता है वाइट पाउडर, आपने बहुत सारे ऐसे बच्चों ने देखा भी होगा या टीवी में तो जनरली देख ही ले, तो वाइट कलर का रहता है वो लेयर। एंड ऑन मिक्सिंग इन वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम। अब उसको क्या करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या करेंगे, वो तो पाउडर के जैसा रहेगा, वाइट पाउडर के जैसा रहेगा। उस वाइट पाउडर में हम वाटर के मॉलिक्यूल्स डालना स्टार्ट करेंगे, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स वापस से डालोगे तो वो जिप्सम बनेगा फिर से। अब जिप्सम बनेगा तो थोड़ा हार्ड हो जाता है इस बार, तो वो सॉलिड मास, हार्ड सॉलिड मास बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप देख रहे हो CaSO4.2H2O है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसको जिप्सम बनाने के लिए कितना चाहिए, तो 1/2 चाहिए। ठीक है, जितना उड़ गया था हीट करने के बाद उतना ही वापस डाल दिया तो वो डबल हो गया, जिप्सम बन गया। नोट दैट ओनली हाफ ए वाटर मॉलिक्यूल इज शोन टू बी अटैच्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हाउ कैन यू गेट हाफ ए वाटर मॉलिक्यूल, ये तो मैंने बता ही दिया अभी जस्ट, हाफ मॉलिक्यूल कैसे मिलता है। तो इट इज़ रिटन इन दिस फॉर्म बिकॉज 2 फॉर्मूला यूनिट ऑफ CaSO4 शेयर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। कि CaSO4 का आपका क्या रहेगा, 2 फॉर्मूला रहेगा और वाटर आपका 1 ही रहेगा, तो जाहिर सी बात है उसके कंपेरिजन में उसको हाफ लिखा जाएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज फॉर मेकिंग टॉयज, मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन एंड फॉर मेकिंग सरफेसेस स्मूथ। ठीक है, ये सब इसके यूजेस भी याद रखना है। पहला यूज़ तो ये फ्रैक्चर बोन्स वाला याद ही रखना है। ट्राई टू फाइंड आउट द वाई कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस ही क्यों नाम दिया गया, तो पेरिस जैसा वर्ड दिख रहा है, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस इज सो कॉल्ड बिकॉज ऑफ इट्स प्रिपरेशन फ्रॉम द एबंडेंट जिप्सम फाउंड नियर पेरिस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, अब चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है। अब क्या करना है आपको, तो अगर आपको कोई भी डाउट रहे, ये हमारा चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म हो गया। मैंने टोटल 3 पार्ट बनाए थे इस चैप्टर को लेके, 3 लेक्चर है, ये लास्ट लेक्चर है। अगर पूरा वीडियो आप तीनों लेक्चर साथ में देखो तो आपके लिए समझने में थोड़ा आसानी होगा। नोट्स बना लो, जो भी मैंने अंडरलाइन किया है, जो भी मैंने अलग से लिखा हुआ है, वो सारा कुछ बना लो। अगर फिर भी कोई डाउट रहा तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताओ। अगर आप चैनल में नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलो, क्योंकि मैं साइंस का सारे चैप्टर्स का रहने वाला हूँ। ठीक है, विद इन 1.5 मंथ्स में सब कुछ हो जाएगा, तो आप थोड़ा ध्यान से मेरे चीज़ों को देखते रहो, समझते रहो। ठीक है।